देखिएगा, आज हम आपको न्यूमेरिकल सिखाएंगे और ये न्यूमेरिकल प्रकाश का जो अपवर्तन परावर्तन वाला चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये बालाजी की किताब है, इसमें दोनों पार्ट अलग अलग नहीं एक ही में है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल हम यहाँ से चालू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से चालू करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये ज़्यादातर बहुविकल्पी में आता है, इसे आप ध्यान से समझना। ठीक है, क्या लिखा है कि 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिएगा। देखो, न्यूमेरिकल लगवाने से पहले हम आपको कुछ बात है वो बताए दे रहे हैं। जैसे चिन्हों का विशेष ध्यान रखा जाता है, तो वो चिन्ह हम बताए दे रहे हैं, कब माइनस कब प्लस, और मेरी इसकी वीडियो भी अपलोडेड है, वो पढ़ लेना एक बार। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इस सूत्र का आंकिक प्रश्नों में प्रयोग उचित चिन्हों सहित करना चाहिए। अवतल दर्पण के लिए जब अवतल दर्पण की बात आए तब f का मान ऋणात्मक होता है। ठीक है, u का मान भी ऋणात्मक होता है, मतलब अवतल दर्पण की बात जब आएगी तो f का जो मान होगा वो भी ऋणात्मक होगा, u का मान होगा वो भी ऋणात्मक होगा। अब बात आ गई b के मान की। दर्पण के सम्मुख मतलब सामने बने प्रतिबिंब के लिए b का मान ऋणात्मक होगा। अगर प्रतिबिंब सामने बना तो b का मान ऋणात्मक होगा, तथा पीछे बनेगा तो b का मान धनात्मक लेते हैं। ये तो अवतल दर्पण की बातें थी, ये अपनी कॉपी पे आप नोट कर लेना। ठीक है, ये आपके बहुत काम की चीज है। अब बात आ गई उत्तल दर्पण के लिए। आंकिक प्रश्नों में उत्तल दर्पण के f का मान धनात्मक होता है, u का मान ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, b का मान धनात्मक होता है। मतलब ये कहने को हुआ कि उत्तल दर्पण में केवल आपको u का मान माइनस में रखना है, बाद बाकी आपको प्लस में ही रखने हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ, और इन न्यूमेरिकल की आप कॉपी बनाना। ठीक है, क्या लिखा है कि 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण की फोकस दूरी बताइए। तो देखो, जो वक्रता त्रिज्या होती है उसे 8 से लिखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन आया 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, जो जब भी वक्रता त्रिज्या लिख के आए तब आपको r से लिखना है। ठीक, r बराबर आपने लिख लिया। अब अगर अवतल है तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस लगा दिया। ठीक है, अब यहां पे आपसे फोकस दूरी पूछी गई है, मतलब f बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आपका सूत्र होता है क्या सूत्र होता है? f बराबर r/2, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, अच्छा, इसमें r का मान कितना है? -40। आप इसका इसमें भाग दो, कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। आपका आंसर आ गया। यही तो आंसर यहाँ पे लिखा है, देखिएगा आ गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है? ये भाई इसमें ब्लर सा आने लगा है, चलो इसे सही करेंगे बाद में। ठीक है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? उन्होंने कहा एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया जो फोकस दूरी होती है उसे किससे लिखा जाता है? f से। ठीक है, और उत्तल है तो चिन्ह किसका लगेगा? प्लस का। थोड़ा वीडियो पीछे करिएगा और देखिएगा, यही तो बात अभी हमने आपको बताई थी
कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी को धनात्मक चिन्ह से लिया जाता है। अगर आप यहाँ पे लगा प्लस का तो भी ठीक है, ना लगा तो भी प्लस है। आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या मतलब आर। तो सूत्र होता है आपका F बराबर R/2। सूत्र आपको हमेशा यही लिखना है। यहाँ पे आपको F का मान कितना दिया गया, 15 लिख लिया। R/2 को ऐसे लिख लिया। इसके अपान में करो, इसका गुणा इधर करो, R एकम R, इसका गुणा इधर करो, 15 दूनी 30। ठीक है, आपका 30 सेंटीमीटर आ गया। यही तो आपका यहाँ पे लिखा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, और हम आपको ये बता रहे हैं, ये अपनी कॉपी में कर लेना। ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में हर साल आते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का। कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अब तो बात समझ में आ रही है। अवतल लिख के आएगा तब आपको माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। ठीक है, और फोकस दूरी को एफ से लिखा जाता है, ये भी आपको पता है। दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर और वस्तु की दूरी को यू से लिखा जाता है, और आपको पता है यू का भी मान माइनस में रहता है। प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, आपको मतलब वी ज्ञात करना है। इतना समझ गए। फोकस दूरी को एफ से लिखा जाता है, वस्तु की दूरी को यू से लिखा जाता है, और प्रतिबिंब को वी से लिखा जाता है। ठीक, आपका सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ये दर्पण के लिए सूत्र होता है। ठीक है, अच्छा, अब आपको f का मान कितना दिया गया, 20। आपको b का मान नहीं है तो ऐसे लिख लो। u का मान आप कितना है, -30, तो -30 लिख लिया, कोई दिक्कत। यहाँ पे जो मान दिए गए थे वो मान लिख लिया हमने। ठीक, तो अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, पहले पक्षांतर कर लो। 1/20 को हमने ऐसे लिख लिया, ये 1/30 इधर लाओगे प्लस का हो जाएगा, और 1/b ऐसे लिख लो। इन दोनों का एलसीएम लो तो कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम 60 आएगा। 1/, अगर किसी को एलसीएम ना आता हो, लो हम एलसीएम बता रहे, ऐसे लिया जाता है। 20 और 30 का है ना, सबसे पहले आप 2 से काटो, 2 से ना कटे तब 3 से काटना, 3 से ना कटे तब 5 से काटना, तब आगे 7 से बढ़ना। सबसे पहले 2 ही से काटा जाता है। 10 दूनी 20, 15 दूनी 30, 2 पंचे 10, 15 नहीं कटता, ऐसे उतार लो। 3 पंचे 15, 5 ऐसे उतार लो, 5 एकम 5, 5 एकम 5। सबसे पहले एलसीएम लिया करो, गुणा करो। 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूना 60। ठीक, या 2 दूना 4, अब 5 3 15, 15 चक्कू 60, तो एलसीएम कितना है, 60। वही तो हमने 60 लिखा है। अब इसका इसमें पहाड़ा पढ़ो, 20 एकम 20, 20 दूना 40, 20 तिया 60। अब 30 का पहाड़ा पढ़ो, 60 ज्यादा ना हो, 30 दूना 60, जितने बार जाता उतने यहाँ पे लिखे जाते हैं। 30 एकम 30, 30 दूना 60, तो 2 बार गया तो 2 लिखा। 20 तिया 60, 3 बार गया 3 लिखा। अब यहां से घटाओगे तो क्या बचेगा, -1/60, यही तो बचा। इसका इधर गुणा करो तो माइनस का b हो गया, इसका इधर गुणा करो तो b बराबर क्या आ गया, -60।
सेंटीमीटर। ठीक है। क्या पूछा गया था हमसे कि पृथ्वी की स्थिति ज्ञात कीजिए, तो पृथ्वी कहाँ पर बनेगा? 60 सेमी दूरी पर बनेगा। यही आपका आंसर है। इसी तरह से आपको फेयर कॉपी बनानी है। सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद ये जैसे हम हल कराते हैं वैसे आप हल करेंगे, और ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में अवश्य आएंगे। ठीक है। इनकी तैयारी करना ना भूलें, इनको आप बहुत अच्छे से तैयार करें। ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। ठीक है।